हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या। बेटा अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना तो परावर्तन वाला और अपवर्तन, थोड़ा शॉर्टली फिगर बनाए, देखो देखो ये शॉर्टली फिगर बनाए, जल्दी देखना ध्यान से, याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, देखो 1 मिनट में याद, अब ध्यान से देखो ना 1 मिनट में याद। दो फॉर्मूले, दो फिगर ऐसे करने पड़ेंगे, ये वाला फिगर, ये 90 है, ये 90 है, इसको ओ डैश, नहीं सॉरी ये ओ डैश, ये ए और ये ए डैश, ऐसा कर देना, मान लेते हैं। पता तुम्हें क्या काम करना है, मान एक छोटा सा काम क्या करना है, इस फिगर को उठाकर पलट दो, इस फिगर को उठाकर पलट दो, मतलब कि जो ऊपर रेज हो वो नीचे कर दो, बस सेम टू सेम है। मतलब इसको उठाओ ऐसा, देखो इसको पकड़ो, पकड़ के ऐसा मूव कर दो नीचे, नहीं समझे, इसको पकड़ के तुरंत नीचे कर दो, इसको पकड़ तुम नीचे करोगे निकल के आ जाएगा तुरंत क्या, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका फिगर बना तो देखो इसका फिगर कैसा रहेगा, क्योंकि देखो बात को सुनो, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, प्रकाश का अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन है ना, प्रकाश दूसरी तरफ निकलेगा, तो प्रकाश ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखो, सोचो तो इमेज माइंड के अंदर इमेज करो, इस पॉइंट को पकड़ को हमने इसको नीचे रख दिया, बन गया फिगर, इस पकड़ को एक को पकड़ के हमने यहाँ पे नीचे डाल दिया, तो हमारी रेस कैसे आएगी, ये रेस आई, ये निकल गई, ये रेस आई, ये रेस निकल गई, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर, इसको पकड़ के ऊपर करो जरा, इसको पकड़ के ऊपर करो जरा, इसको पकड़ के ऊपर करो, ये फिगर भी दिखाई दे रहा है, तो फिगर एक ही है, अलग थोड़ी ना है, हाँ समझाई। तो फिगर को याद करने का तरीका ये बता दिया हमने आपको, हम बड़ा फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसा रहेगा, देखिए कैसा रहेगा, मान लीजिए हमारी आपकी रेस बन गई, ठीक है, कैसा रहेगा कि प्रकाश यहाँ पर एक रेस बन गई। अब बताइए, आप लोग बताइए जरा, हमें प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है, क्या हम इसमें कलर पॉलिश करेंगे? नहीं, क्योंकि कलर पॉलिश कर दूं तो प्रकाश दूसरी तरफ कैसे निकलेगा, है ना। तो क्या आएगा, प्रकाश ऐसा आया, प्रकाश ऐसा आया और ऐसा निकल गया, हल्का सा बेंड भी करना पड़ेगा ऊपर या नीचे, क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When the ray of light move one medium to another medium, it to be distract in its path. It is called the reflection of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा तो इधर से इधर आएगी भैया, एक मीडियम ऊपर है एक मीडियम नीचे है, भाई ये बात एक से ज्यादा दूसरी जगह पहुंचाओगे तो डिस्ट्रैक्ट तो होगी, हाँ ऐसी डिस्ट्रैक्ट हो गई। ऐसे यही प्रकाश, जो प्रकाश यहाँ निकला सेम ही व्याकरण यहाँ से मान लें, प्रकाश ऐसे ही हमें मूव कर दिया, ठीक। ये गलती बिल्कुल मत करना कि एक प्रकाश आके अंदर मुड़ रहा है, एक प्रकाश आके बाहर, क्योंकि मीडियम तो बदल नहीं रहे, मीडियम तो एक बार फिक्स कर दिया ना तुमने, यहाँ पर बढ़ गया। अब तुमने परपेंडिकुलर डाल दो बेटा एक दूसरे पर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने और यहाँ पर इसका ये हमने लाइन बनाई, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया, इधर से मैं यहाँ पे पॉइंट डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, ये हमारे परपेंडिकुलर डाल दें, और जो हमारा नॉर्मल बनता है उसको नॉर्मल की जगह पे नॉर्मल बना दो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने ये वाला एंगल कितना माना था, आई देखो वही है, ये वाला एंगल कितना माना था, हाँ वही सेम चीज है। थोड़ा दिमाग लगा दोगे तो पता लगेगा कि दोनों के दोनों सेम है। इसको पकड़ के इमेजनरी, क्योंकि हम उठा नहीं सकते, उठाने वाली चीज नहीं, पकड़ने वाली चीज है, लेकिन इमेजनरी माइंड कैसा सोचो, हम लोग सब लोग साइंटिस्ट हैं, माइंड कैसा सोचो, इसको पकड़ के, इसको पकड़ लिया, पकड़ के उठा के यहाँ रखो, दिमाग में देखो पुरानी वाली इमेज नहीं बन गई, प्रकाश के बर्तन वाली नहीं बन गई, है ना। तो बस ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब लेकिन बाबू, लेकिन यहाँ पर एक बात को समझना, हमें इसके नाम दे देना है, नाम दे ओ, वही नाम दे रहे थे ओ डैश, यहाँ पर ए कर दे रहे, यहाँ पर ए डैश कर दे रहे, ठीक है। अब इधर वही पुरानी वाली चीज घटना सोचो, पुरानी वाली हमने कहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों की वेलोसिटी कितनी मानी थी, v और v, दोनों कितनी रफ्तार से गति कर रहा है, 20 है। लेकिन बेटा क्या यहाँ इनके दोनों के वेग बराबर होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम है। यहाँ इसका वेलोसिटी कितनी मान लें, v1, तो इधर पे कितनी होगी, v2, इधर पे v1, इधर पे v2, दोनों के टाइम एक ही लग रहे हैं, स्पीड हम ज्यादा कर देंगे। तो हम लोग से कहें, अगर हम तुमसे कहें बाबू, अगर तुमसे कहें OA की दूरी, तो OA की दूरी कितनी होगी, OA की दूरी b1 × t, और बेटा हम तुमसे कहें OA डैश की OA और OA की दूरी कितनी होगी, b2 × t, कोई समस्या? O डैश होगा ना, O डैश A की दूरी कितनी होगी, b2 × t, और OA की वैल्यू कितनी होगी, b1 × t, है। टाइम दोनों की सेम लग रहा है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है भाई, एक चीज अलग हुई एक चीज सेम हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग, टाइम दोनों की एक जैसी। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को दिखाना क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग दिखाते हैं
स्नेल का लॉ, स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन बोले तो कांस्टेंट। ध्यान से 2 मिनट हमारी बात को सुनेंगे। स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम था किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। In a two medium or a same color, the sign of incident angle and the sign of refracted angle, the ratio between them is equal to the constant. It is called Snell's law. ये प्रूव करना है ना? हाँ, तो ये प्रूव कब करोगे? जब साइन लोगे हम दोनों तरफ, तो दोनों ट्राइंगल ले लो भैया। ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं हम? ध्यान समझिएगा। ट्राइंगल पहले O, A और O डैश। हम क्या ट्राइंगल ले रहे हैं? O, A और O डैश। लगा दो साइन यहाँ पर, साइन आई। और साइन बराबर सबको पता है बेटे, हम लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, एल ए एल अपॉन ए के ए, अंग्रेजी में पी बी पी अपॉन एच एच बी, लंबटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है सर? ये है परपेंडिकुलर, क्या है ये? और हाइपोटेनस क्या है? सॉरी परपेंडिकुलर 90 वाला ये हमारा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाँ, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना रहेगा? परपेंडिकुलर कितना रहेगा? ए ओ डैश, और हाइपोटेनस बेटे कितना रहेगा? ओ ओ डैश। ये बात में कोई समस्या? लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसकी जरा वैल्यू देखो जरा, साइन आई बराबर ओ ए डैश, देखो जरा दीदी, ओ ए या ओ ए डैश, ये दोनों दूरियां दोनों एक ही मीडियम में ना, तो दोनों की चाल कितनी रहेगी? v इंटू टी। तो हम लोग दोनों का क्या रहेगा? v इंटू v1 इंटू टी अपॉन में ओ डैश। पता नहीं है, ओ डैश के बारे में कुछ नहीं पता। समीकरण नंबर 1, जैसे हमने ओ डैश निकाला, जैसे हमने साइन आई निकाला, ऐसे बेटे दूसरा ट्रायंगल ले लो। कौन सा? नीचे वाला। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए डैश और ओ डैश, ठीक है। यहाँ पर भी साइन ले लो, यहाँ पर साइन ले लो, साइन आर। अब कुछ लोगों के दिमाग में साइन आर क्यों ले रहे हैं? वो साइन आई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें प्रूव करना साइन आई अपॉन साइन आर। हमने आपको कई बार कहा बेटा डेरिवेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां तक जाना है, तभी आप यूज करो। अपने साथ साइन क्यों ले? ऐसा tan ले लेते, cos ले लेते, cot ले लेते, बिल्कुल सही बात है, ले लेते, लेकिन हमें चाहिए जो वही तो ले। तो साइन आर बराबर क्या? फिर इसके अकॉर्डिंग क्या लंब क्या रहेगा? ये आएगा। और आधार कण क्या रहेगा? ये रहेगा। तो लंब कितना है? ओ ए डैश, और बेटा कण कितना है? 90 के सामने वाला ओ ओ डैश। तो बेटा साइन आर बराबर बेटा ओ ए कितना है? ओ ए कितना रहेगा? v2 इंटू टी और ओ डैश जैसा जैसा। समीकरण नंबर 2 बेटा, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का क्या करेंगे? भाग। क्यों? क्योंकि हमें साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए है। तो देखो जरा भैया, देखें साइन आई बेटा समीकरण फॉर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। बेटा साइन, इसमें इसको भाग कर दो, क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, बेटा वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी है? v1 इंटू टी, क्या आएगा? v1 इंटू टी अपॉन में ओ डैश, नीचे वाला कितना आएगा? v2 इंटू टी और ओ डैश। बेटा ओ डैश से ओ डैश कट जाएगा, क्या बचेगा? v1 इंटू टी अपॉन v2 इंटू टी। बेटा टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा? v1 अपॉन v2। और v1 अपॉन v2 को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर और नीचे दोनों के माध्यम सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v मतलब कि n साइन आई बटे साइन आर बराबर n मतलब कांस्टेंट। अच्छा, ये आया कहां से? थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में, कांस्टेंट इसके बारे में बता सकते हैं हम। आया कहां से सर? ये आया यहाँ से बेटा, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा n बराबर c अपॉन v, है ना? तो n बराबर c अपॉन v से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो n बराबर c अपॉन v से बदलेगा क्या? ये और ये बदलेगा, c तो फिक्स रहता है। n2 बराबर क्या? c अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 जब इसको निकाल दो तो v1 अपॉन v2 निकाल देगा n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 हम कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, हम लोग ये मानते हुए चल, ध्यान लिख लेना साइड में अगर लिखना हो तो n2 अपॉन n1 बराबर में n कांस्टेंट, ठीक। तो हमने इसकी जगह पे कांस्टेंट रख दिया। हमारा ये हमारे प्रकाश के हाइगेंस तरंग के सिद्धांत के आधार, प्रकाश के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं हम लोग। उस वाले हमें परावर्तन देखिए, इस बारे में हम लोग अब दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर से ज्यादा नहीं बनता है इसका, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी में पूछ सकते हैं हाइगेंस, एक प्रकाश का परावर्तन, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, हाइगेंस ने क्या क्या वेरीफाई करा था, न्यूटन ने क्या क्या वेरीफाई करा था, और कहां कहां फेल हुआ था, ये सब चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक बार थी, एक बार आया था आपका प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट? डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता कि प्रकाश में तरंग तथा कण
दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, इसे हम प्रकाश का द्वितीय प्रकार या दैत्य प्रकृति कहते हैं। द लाइट हैव बोथ फॉर्म, पार्टिकल और वेव। द नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड डबल नेचर ऑफ लाइट। ये हमारा रहेगा।